वाई बॉडी बिल्डर्स डाई यंग, बॉडी बिल्डर्स जल्दी क्यों मरते हैं। आज इसी क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे। साथ में बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। तो बन रही है आप सब मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉडी बिल्डर्स अपने करियर के थ्रू बहुत हैवी वेट्स उठाते हैं और बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जिससे उन्हें एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट रहती है और ब्लड हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में पंप होता है। जब बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तब हार्ट को ज़्यादा पावर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है, कभी 2 गुना ताकत के साथ तो कभी 3 गुना ताकत के साथ, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में वो एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि हार्ट भी एक मसल ही है। और जैसे हार्ट एक्सपैंड होता है, बड़ा होता है, वैसे ही उसमें स्पेस क्रिएट होने लगती है और वो स्पेस में ब्लड जमा होने लगता है, जिसे कहते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। जिस वजह से हार्ट की जो वॉल्स रहती है वो थिक होने लगती है और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की बात करें तो अपने पूरे करियर के थ्रू बहुत इंटेंस साइकिल से गुजरता है, जैसे पंपिंग, बल्किंग, कटिंग, सप्लीमेंटिंग, डाइटिंग, यूज ऑफ स्टीरॉइड, पोस्ट कंटेस्ट फीडिंग एक्सेट्रा। इसके साथ और भी बहुत कुछ करता है वो अपने करियर के थ्रू, जिस वजह से फ्यूचर में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कुछ पुराने बॉडी बिल्डर्स को जो अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हैं। इसकी वजह बस इतनी सी है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड कंजम्पशन किया है। अपने पूरे करियर के थ्रू उन्होंने कुछ ऐसे साइकिल्स फॉलो किए जिससे उनकी बॉडी एक तरीके से ख़त्म ही हो चुकी है। उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो चुकी है, उन्हें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ है। कुछ के पैर नहीं है, कुछ के हाथ नहीं है, कुछ को तो इंजेक्शन पे रिलायबल रहना पड़ रहा है अपनी लाइफ के लिए। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के बारे में सुना होगा जिनकी डेथ लेट 30s या अर्ली 40s में हो गई थी, जिसका मेन कारण था हार्ट अटैक्स या लिवर या किडनी फेलियर्स। इन सब का बेसिक रीज़न है एनाबॉलिक स्टीरॉयड एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। एनाबॉलिक स्टीरॉयड लेने से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव चेंजेस को देखें तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा मसल मास इंक्रीज होता है। बट अगर हम नेगेटिव चीज़ों को देखें तो ये हमारे लिवर और किडनी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर हम इसे शॉर्ट स्पैन में ले, मतलब कम समय तक ले, तो हमारे लिवर और किडनी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, हमारी बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर हम इसे लंबे समय तक ले तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिवर में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपके किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, साथ ही साथ इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है आपको, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। और जैसा कि हमने देखा ही तक कि हार्ट अटैक का जो मेजर रीज़न रहता है वो है थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। अब बात करते हैं हम ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन की। ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना ज़्यादातर जो प्रोटीन है वो मीट से ले रहे हैं, रेड मीट से ले रहे हैं, तो आपको कोलन कैंसर हो सकता है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपना ज़्यादातर जो प्रोटीन है वो प्लांट से ले रहे हैं, मतलब वेज सोर्स से ले रहे हैं, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक और चीज़ जिसकी वजह से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बहुत परेशान रहते हैं वो है इंजरीज़, क्योंकि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स रहते हैं वो अपने पूरे करियर के थ्रू बहुत सारी इंजरीज से गुजरते हैं, और ये जो इंजरीज रहती है ये फ्यूचर में बहुत डेंजरस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्पाइन में इंजरी है तो शायद आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कोमा में भी जा सकते हैं। और हम जानते हैं कि स्पाइन है जो वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है हमारे ब्रेन से, तो शायद आपकी डेथ भी हो सकती है। इससे बॉडी बिल्डर्स बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ है। हमने देखा भी है रॉनी कोलमैन को, जिनके जो लेग्स है उनमें बहुत सारी इंजरीज थी, वो चल नहीं पाते हैं, वो व्हीलचेयर पे चलते हैं, उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उनके जो नी है वो तक रिप्लेस हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ कितनी डेंजरस हो सकती है। ये सब सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे, जैसे कि क्या अगर आप डेली वर्कआउट करें, डेली जिम जाए, तो क्या आपका लाइफ स्पैन छोटा हो जाएगा, क्या आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगी? तो इसका जो सीधा आंसर है वो है नहीं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, आप compete नहीं कर रहे, आप स्टीरॉइड्स नहीं ले रहे, आप बॉडी बिल्डिंग के हार्श साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे। उल्टा आपकी बॉडी और स्ट्रांग होती चली जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में लीन मसल मास इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ आपके बोन्स की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, जिससे जो आपका ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, वो और स्ट्रांग होते चले जा रहा है और मजबूत होते चले जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या अगर आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है?
तो इसका जो आंसर है वो है कि अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कि एक नॉर्मल इंसान को, मतलब जो जिम जाता है, उसे दिन का 2 इज बॉडी वेट, मतलब अपने वेट का 2 गुना प्रोटीन लेना चाहिए, लगभग 1 ग्राम/LBS। अगर वो इससे ज़्यादा ले तो फिर उसे प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो ज़्यादातर जो अपना प्रोटीन है वो नॉनवेज फॉर्म में ले रहा है, वो भी मीट के फॉर्म में, रेड मीट के फॉर्म में, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वही प्लांट से ले रहा है, मतलब वेजिटेरियन सोर्सेज से ले रहा है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। अब बात करते हैं हम बॉडी बिल्डिंग के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो शायद ही आपने सुनी होंगी। साथ में कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स की बात करेंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कमज़ोर बॉडी बिल्डर की। वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है आदित्य देव। उनकी हाइट बस 88 सेंटीमीटर है और उनका वेट है 8.5 किलो, 8.5 kg। और जो मैक्सिमम वेट वो उठा सकते हैं वो है 4.5 किलो। इनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। सेकंड पे हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। आजकल इंडिया में, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड में, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स के बिना बॉडी नहीं बनाई जा सकती, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि 90s के पीरियड में जब बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स कम्पीट किया करते थे, आर्नल्ड जैसे बॉडी बिल्डर कम्पीट किया करते थे, उस टाइम पे सप्लीमेंट्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी उनकी बॉडी कितनी अच्छी थी। मतलब बहुत अच्छी कंडीशनिंग थी उस टाइम के बॉडी बिल्डर्स की। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको सप्लीमेंट्स ही चाहिए आपकी बॉडी डेवलप करने के लिए। सप्लीमेंट्स बस आपको 1 से 2% हेल्प करते हैं आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए। बाकी तो आपका न्यूट्रिशन जो आप लेते हैं दूसरी चीज़ों से, साथ ही आपका वर्कआउट और स्लीप, यही मैटर करते हैं। सप्लीमेंट्स इतने मैटर नहीं करते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं जेनेटिक्स। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी स्टीरॉइड ले ले, कितने भी साइकिल चला ले, आपका न्यूट्रिशन चाहे कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी अच्छा वर्कआउट करें, आप कभी वो फिजिक तक नहीं पहुंच सकते, या फिर आप कभी हाई लेवल पे compete नहीं कर सकते। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो प्योर जेनेटिक्स का गेम है। जिसके जेनेटिक्स अच्छे है वो आगे जाएगा, और जिसके नहीं है वो नहीं जा पाएगा। सिंपल खेल है। तो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ, मैं ऐसे कर लूँगा तो मेरी भी बॉडी बन जाएगी, मैं स्टीरॉइड की साइकिल चला लूँगा तो मैं भी ऐसी बना लूँगा। बट ऐसा होता नहीं है। बहुत लोग साइकिल चलाते हैं, फिर भी आप देखोगे कि उनकी बॉडी लगता ही नहीं है कि उन्होंने स्टीरॉइड लिया है, क्योंकि उनके जेनेटिक्स ही इतने अच्छे नहीं है। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो अगर आप कुछ लो ना, बस नॉर्मल जो अपना न्यूट्रिशन है उस पर ही रहो, तो भी वो दिखता है कि हाँ भाई, ये बंदे के जेनेटिक्स अच्छे हैं। इसी पॉइंट के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं वो सब आंसर करूँगा, चाहे वो वीडियो के रिलेटेड हो, चैनल के रिलेटेड हो या पर्सनल हो। सो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। फ्यूचर में मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू दोस्तों।